आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे क्या है और यीशु के द्वारा क्रूस पर कहे गए 7 वाणी कौन कौन सी है और उसके अर्थ क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। मेरे प्रियो, आज वह दिन है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसे हम गुड फ्राइडे के नाम से भी जानते हैं। जिसने क्रूस पर ना किसी से शिकायत की, ना किसी से नफरत, ना कोई पाप किया, बस सबका पाप अपने सिर पर ले लिया। ऐसे थे हमारे प्रभु यीशु। क्रूस पर यीशु का बलिदान हमें परमेश्वर की असीम प्रेम की याद दिलाता है। यह बलिदान ही हमें पापी मनुष्यों को नया जीवन देता है। उसने समाज की बुराइयों को दूर किया, लोगों को धर्म के रास्ते पर चलकर मानवता का पाठ पढ़ाया। लेकिन कुछ लोगों ने यीशु मसीह के विरोध में आकर उस पर गलत गलत आरोप लगाने लगे और यीशु पर दंड की आज्ञा दी। यीशु को कोड़े मारे, कांटों का मुकुट पहनाया गया, हाथ और पैरों में कीलों से ठोका गया। इस दौरान यीशु ने क्रूस पर 7 वाणी कहे और अंत में अपने प्राण त्याग दिए। इसे ही गुड फ्राइडे कहते हैं। 7 वाणी जिसे यीशु ने क्रूस पर कहे थे वे ये हैं। पहली वाणी है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34 पद, जिसमें लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, क्रूस पर यीशु की यह पहली वाणी है जिसे यीशु ने क्रूस पर कहे थे। पाप ने जिन लोगों को अंधा कर दिया था, वे लोग यीशु के निर्दोषपन को नहीं देख पा रहे थे, जिसके कारण लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। यीशु ने उन्हें, जिन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, उसकी निंदा की, उसे कोड़े मारे और उस पर थूका। फिर भी यीशु का प्रेम कितना महान है। उसने उन प्रत्येक लोगों को क्षमा कर दिया और उनके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस वचन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। जो हमें नीचा दिखाते हैं, हमारे विरुद्ध में कुछ बोलते हैं, हमें हर समय बुरा भला कहते हैं, तो ऐसे में हमें उन लोगों से गुस्सा नहीं होना है, उन लोग से लड़ना नहीं है, बल्कि उन लोगों को, प्रत्येक को क्षमा करना है जो हमारे विरोध में जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हमारा प्रभु यीशु है, हमें भी उसी की तरह बनना है। हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु का चरित्र क्षमा करने वाला है और हमें भी क्षमा करना है। दूसरी वाणी है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 43 पद, जिसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, कई बार हम सभी भूल जाते हैं कि हम एक साधारण मनुष्य हैं और परमेश्वर पर प्रश्न उठाने लगते हैं। परमेश्वर को बुरा भला कहते हैं कि उसने हमारे लिए ये नहीं किया। परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हमें इतना दुख देते हैं, फिर भी हमें दुख से बाहर नहीं निकालते, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते। ऐसी कई शिकायत है जिसे हम सभी परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते हैं। इस वचन में एक डाकू है जो यीशु को भला बुरा बोल रहा है और यीशु की निंदा करते हुए कह रहा है, क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे डाकू ने कहा, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 40 से 41 पद में मिलता है। उसने पहले वाले डाकू से कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हमने जो पाप किया है, न्याय अनुसार हम दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का दंड पा रहे हैं, पर इसने तो कोई भी बुरा काम नहीं किया। तब उसने यीशु से कहा, हे पिता, जब तू अपने राज्य में आए
तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इस वचन से हमें दूसरे डाकू से यही सीख मिलती है कि हमारा जीवन कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को कोसना नहीं है, हमें उसके प्यार को पहचानना है। जिस प्रकार दूसरे डाकू ने यीशु के प्यार को पहचाना और अपने जीवन में प्रतिफल को प्राप्त किया। तीसरी वाणी है लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 26 से 27 पद, जिसमें लिखा है, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु कितनी दुख से होकर गुजर रहा है, शारीरिक और मानसिक पीड़ा से होकर गुजर रहा है। फिर भी उसने अपनी माता को देखा और उसकी परवाह की। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। जिस प्रकार यीशु ने अपनी माता का चिंता किया कि क्रूस पर मृत्यु के बाद उसकी माता का देखभाल कौन करेगा, इसलिए वह यूहन्ना को दिखाकर कहता है, यह तेरा पुत्र है, और माता को दिखाकर यूहन्ना से कहता है, यह तेरी माता है। यीशु ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हमें यीशु की तरह अपने कर्तव्य को पूरा करना है, माता पिता का आदर करना है, उनका ध्यान रखना है। चौथी वाणी है एली एली लमा सबक्तनी, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 46 पद में है, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। या ऐसी वाणी है जो यीशु अपने परमेश्वर से बोलता है। उस समय यीशु को लगता है कि पाप के कारण वह पिता से अलग हो रहा है। जब क्रूस पर सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर अंतिम सांस ले रहे थे और कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी वाणी है मैं प्यासा हूँ, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 28 पद में मिलता है। मेरे प्रियो, इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। भजन संहिता 59 अध्याय का 21 पद में लिखा है, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। मेरे प्रियो, यीशु ने जान लिया कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, तो उसने पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हुआ, इसलिए उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। छठी वाणी है पूरा हुआ। यह रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 30 पद में लिखा है। यीशु इस वचन के द्वारा कहना चाहते हैं कि उसने इस धरती पर रहकर अपने पिता की आज्ञा को माना, उसके द्वारा दिए गए सारे कामों को उसने पूरा किया। यीशु ने व्यवस्था को पूर्ण किया जिसे मनुष्य कभी पूरा नहीं कर पाया। हमें भी यीशु की तरह परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर के बताए हुए हर एक मार्गों में चलना है, चाहे वो मुश्किल हो चाहे आसान हो, हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। सातवीं वाणी है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 46 पद, जिसमें लिखा है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने अपनी इच्छा से अपने प्राण को पिता के हाथ में सौंप दिया। यीशु ने बड़े शब्द से, बड़े दुख से ऊंचे आवाज निकाल कर कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब यीशु ने प्राण त्यागे तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और पृथ्वी थरथरा उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई। जब पर्दा फट गया तब मनुष्यों को परमेश्वर तक जाने का सीधा रास्ता मिल गया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की कुर्बानी को याद करना है। परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र दिया हमारे पापों के लिए, ताकि यीशु हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाए, हमारे पापों के लिए कष्ट सहे। हमें उस कष्ट को याद करना है, उस लहू को याद करना है जो हमारे पापों के लिए बहाया गया है। आज हमें प्रार्थना करनी है कि पिता, आप अपने पवित्र लहू से हमारे पापों को धो, हमारे पापों को शुद्ध और पवित्र कर, जिस प्रकार आप पवित्र हैं।
आशा करते हैं आप सभी ने इस वचन के द्वारा आशीष को अपने जीवन में प्राप्त किए हैं। आमीन। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। धन्यवाद।